टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जलवा बरकरार है। पैरालंपिक में भारत ने एक और गोल्ड जीत लिया है। 2-1 से खिताबी मुकाबला जीता गया है। बैडमिंटन के फाइनल में कृष्णा नागर ने कमाल दिखाया। खिताबी मुकाबले में नागर ने ये गोल्ड जीता है। हांगकांग के चू मान केई को फाइनल में हरा दिया गया। पैरालंपिक में भारत ने ये गोल्ड जीता है। मरुधरा के एक और पैरा खिलाड़ी ने आज देश का नाम टोक्यो पैरालंपिक में रोशन किया। बैडमिंटन में पुरुष वर्ग के SH6 में कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता। कल सेमीफाइनल में एक तरफा जीत के बाद आज फाइनल में कृष्णा ने पहले सेट में 17-21 से बढ़त बनानी। दूसरे सेट में 21-16 से पीछे हुए, जबकि तीसरे सेट में 17-21 का स्कोर कर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आज SMS स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर बैडमिंटन खिलाड़ियों, जिला संघ पदाधिकारियों और कृष्णा नागर के परिवार और कोचेस ने ये मुकाबला देखा। जीत के बाद जयकारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए और मालाएं पहनाकर बधाइयां दी गई। उनके पिता सुनील नागर ने कहा कि महज 4 फीट हाइट होने के बाद भी परिवार ने उन्हें कभी भी इस बात पर निराश नहीं होने दिया। परिवार की आर्थिक तंगी के बाद भी अभ्यास जारी रखा। और देश का नाम रोशन करे। स्वागत की तो सर कल्पना नहीं कर सकते हम। प्रवासी नगर की जय सबका जाय, हृदय राखी को सलपुर राज, गरल सुधार को करई मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सूरत रत अजर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गोविंद ने लाच रख लिया और क्या। बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा और पर यकीन था कि जीतेंगे। पूरा पक्का यकीन थी और जीतने की बहुत संभावना थी। बहुत अच्छी बात है कॉलोनी के लिए और राजस्थान के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इनका बड़ी स्वागत, अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छा लगा हमें भैया, बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें पूरी उम्मीद थी वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे इंडिया देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन बैडमिंटन के लिए और राजस्थान बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश को इस पर गर्व है। मुकाबला बहुत कांटे का था। कृष्णा ने बहुत अच्छे खेलते हुए जीत दर्ज की है। मैं पूरे सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी जिस तरह की इसने अचीवमेंट किया है। 5-7 साल में इसका बड़ा अच्छा अचीवमेंट रहा। जब ये यहाँ आया था तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया खिलाड़ी बनेगा। और इसकी लगन और रेगुलर प्लेयर में यादवेंद्र जी ने और हमारे साथ ये रहा और खेला और इसने पैरा को चुन के एक इतिहास रचा। गत वर्ष ये इंडिया का नंबर 2 रहा, इस बार ओलंपिक का विजेता रहा। तो ये हमारे लिए ऐसी खुशी की बात है राजस्थान के लिए और इसी स्टेडियम का, SMS स्टेडियम का है। मैं राजस्थान सरकार को भी इस मौके पर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको आउट ऑफ टर्न नौकरी दी, ACF फॉरेस्ट में लगाया। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को भी बधाई और सारे खेल जगत को जिसके प्रेरणा मिलेगी इससे। और सब जने ये नहीं सोचेंगे आप पैरा वाले भी नाम रोशन कर सकते हैं, ये इसने करके दिखाया है। तीसरे गेम में एक पोजीशन ऐसी आ गई थी, वो टेंशन हम भी नहीं झेल पा रहे थे। यादवेंद्र सर को नर्वस हो गए थे। मैं कोर्ट से बाहर चला गया। मैंने कहा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन कृष्णा नागर की सूझबूझ और उन्होंने जो ओरिजिनल गेम है आखिरी क्षणों में उसने अपना गेम को एकदम बदला और अटैकिंग गेम और स्मैश से सामने वाले अपोनेंट से आखिर के जो पॉइंट लिए वो देखने लायक और कमाल लायक थे। और ये विक्ट्री जयपुर के लिए, बैडमिंटन के लिए एक ऐसी विक्ट्री है, एक इतिहास रख दिया जाएगा। मैं आपको शीघ्र बताना चाहता हूं कि जयपुर जिला बैडमिंटन संघ, हमारी एक एकेडमी है जयपुर स्पोर्ट्स एकेडमी, उसमें पैरा खिलाड़ियों के लिए एक अलग से सेशन शुरू करेगा जिसका कि उद्घाटन हम कृष्णा नागर से कराएंगे। बहुत बधाई देना चाहूँगा। और भी कई प्लेयर हैं, अभिनव शर्मा, राज शुक्ला, प्रवीण कुमावत, अजय मीणा, ऋतुराज, योशिता, व्यम, मनन, अर्नव, कई, हिमांशु खटाना, सुहासी वर्मा, प्रज्ञा कटारा, कई बच्चे ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता पर अपना कमाल करके दिखाएंगे आने वाले समय में। भविष्य में एक अच्छे और मतलब एक प्रेरणा स्रोत जो होते हैं पैरा के लिए और सबके लिए ही बड़ा खुशी की बात है कि सबको प्रेरणा मिलेगी उससे। और परिस्थिति को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए। और ऐसा हमने हर बार देखा है जब भी वो गेम में गया है। हर बार जैसा कि आप जानते हैं मैच में सब तरह की परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन वो अपने आप को निकालना जानता है कि कैसे विनर बनना है। एक विनर की जो क्वालिटी होती है, कृष्ण की परफॉर्मेंस देखने के बाद अपने आप पता पड़ जाता है कि बॉडी की एजिबिलिटी क्या है, उसकी हाइट क्या है,
उससे अंदाज लग जाता है कि हाँ ये वहाँ तक तो जाएगा, जरूर जाएगा। तो बस ये तो बोला था थोड़ा सा भाई ठीक है, जैसा उसका गेम है वो थोड़ा सा एग्रेशन जो उसका अटैकिंग गेम है उसके अंदर जा रहा था, जबकि एयर फ्लो है वहाँ वो उसका मतलब उसका पक्ष नहीं ले रहा था। भाई हर खिलाड़ी का एक आखिरी सपना होता है, पहला सपना होता है मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाऊँ, आखिरी सपना होता है कि मैं विश्व स्तरीय खिलाड़ी बन जाऊँ। जो उसके दोनों सपने थे भगवान की कृपा से, दासोद जी उनके गुरु लोगों की कृपा से पूरे हो गए। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी। उसके साथ साथ आज तक हमें कोई जानता नहीं था, अब लोग हमें उसके नाम से जानने लग गए। शब्द नहीं है उसके एक्सप्लेन करने के लिए, शब्द नहीं है, तो केवल भावना है। तो भावनाओं को दिखाया नहीं जा सकता, मतलब बोला नहीं जा सकता, दिखा जा सकता। भाई किसी भी शरीर के अंदर किसी दिव्यांगता का कोई अभिशाप लग जाता है तो वो आदमी का 50% जीवन तो वैसे ही खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। अगर वो अपने आप को पॉजिटिव रख के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो उससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा इंसान होता नहीं है। एबल बॉडी भी उसके सामने पर कुछ नहीं होता। ये हमारे को उसने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और अभी इनके पिताश्री ने बताया कि पैरा में जब बच्चा होता है तो आधा उसमें दिमाग में ये आ जाता है कि मेरे में कोई कमजोरी है, पर कृष्णा ने कोई कमजोरी को आगे नहीं होने दिया और पूरी तरीके से कृष्णा ने अपने आप को उभर के और आज गोल्ड मेडल जीत के हमारे पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित महसूस किया। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसी स्टेडियम का खिलाड़ी है और जिस तरीके से वो उसने अपना आप को, दो ही सपने होते हैं जो बताए गए कि एक तो विश्व में नाम हो, तो उसने दोनों चीज़ हासिल करी। गत वर्ष वो नंबर 2 रहा, आज ओलंपिक जीत के उसने इस बात को भी प्रूव करा कि वो वाकई में टैलेंट है और उसने इस भारत का नाम की। जब ये आएगा तो हम सब मिल के, ये तो पूरे राष्ट्र का मामला है और मैं एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा भी दायित्व बनता है, तो हम सब मिल के उसको लेकर आएंगे, पूर्णतः स्वागत करेंगे और बैडमिंटन जगत में ये वो दिन इतिहास का होगा जब हम उसका स्वागत यहाँ कर पाएंगे और हमारे जो बच्चे को इस जो सिरमौर होकर आ रहा है उसका मौका मिलेगा हमें स्वागत करने का। और उसकी सादगी उस दिन आप देखना, उसकी सादगी जैसे पहले थी वैसी ही नजर आई। बड़ी दिक्कत आती है खिलाड़ी के साथ कि खिलाड़ी जब स्टेट लेवल पे भी कोई जीत जाता है ना तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और कोच को भी समझाने लगता है। कृष्णा नगर में एक हमने खास बात देखी जो आज मनोज जी ने भी बताया कि इसको आप कोई भी काम बता दो, मैच कराने तक का छोटा सा भी काम बता दोगे तो उसको भी करने के लिए वो तैयार रहता है। खिलाड़ी में एक एटीट्यूड होना चाहिए खेलने के लिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, उसी से वो खिलाड़ी बनेगा। दूसरा टैलेंट है ना, टैलेंट को तो निखारा जाता है। टैलेंट कुछ खिलाड़ियों में गॉड गिफ्ट होता है और कुछ में निखारा जाता है, तो इसका टैलेंट निखारा गया है, टैलेंट निखारा गया। और सबसे बड़ी बात है कि उसने गेम में समय समय पर अपना स्ट्रेटजी चेंज की और मैंने ये देखा कि आखिरी गेम में पहले काफी आगे था, फिर बरोबर हो गया, फिर पीछे हो गया और हम लोगों को इतनी टेंशन हो गई कि मैं तो मैच नहीं देख पाया, भाई सब भी बाहर चले गए, मैं भी बाहर चला गया। फिर वापस आए तो हमने देखा कि कृष्णा ने एकदम स्ट्रेटजी चेंज करके एग्रेसिव हो गया। जो उसका गेम है मेन मारने का, स्मैश का, वो उसने करा और उससे वो ये गेम जीता। ये बहुत गर्व की बात है। कृष्णा नागर ने जिस तरीके से खेला, उसका भारत का नागरिक ऐसा हर नागरिक इसी तरीके से खेलेगा और देश को बहुत बुलंदियों पे लेके जाएगा, यही हमारी कामना है। इसी तरीके से और मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि बैडमिंटन के खिलाड़ी और जो भी खिलाड़ी हैं उनको आप प्रोत्साहन करें जिससे कि वे आगे बढ़े और जो एक्चुअल खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ के और अपने देश का नाम रोशन करें। यही हमारे को लगता है, अपनी सरकार से यही उम्मीद है। और हमारे जो कोच है मनोज दासोद साहब हैं और असू जी है, ये इन लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों को वो बहुत आगे लेके जाएं ताकि हमारे देश का नाम। इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा उपहार है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से पूर्व में प्रैक्टिस चल रही थी उससे डबल मेहनत से और ज़्यादा अभ्यास करेंगे, यही मेरे देश का नाम रोशन किया है। और साथ में सर राजस्थान का और जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन में जिसमें अमूल्य योगदान यादवेंद्र सिंह, मनोज दासोद, अतुल गुप्ता जी का है। मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर हूँ जिसमें बहुत ही अत्यधिक खुशी हुई है कि उसने बहुत ही क्या कहते हैं गौरवान्वित महसूस किया है, जिसमें बैडमिंटन में तो बहुत कम है। इसमें पूरा योगदान मनोज दासोद जी का। ज़बरदस्त दीपावली वाला माहौल हो रखा है और हर आदमी इसको सेलिब्रेट करने में लग रहे हैं। अब ज़्यादा खुशी जब होगी जब कृष्णा सामने आए, उसका एक अलग आनंद होगा। उसका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल गोल्ड ही लाने का है, क्योंकि 3-4 इवेंट उसने किए हैं पैरा, तो उसमें मतलब गोल्ड से रह गया वो, तो उसका यही था कि
और पीएम मोदी ने कृष्णा नागर को बधाई दी। हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखकर खुशी हुई। कृष्णा के उत्कृष्ट कारनामे पर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान है। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई। उनके आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने कृष्णा नागर को बधाई दी। बहुत बढ़िया कृष्णा नागर, पैरालंपिक में पुरुष एकल SL6 वर्ग बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने देश को गौरवान्वित किया है। सीएम अशोक गहलोत ने भी कृष्णा नागर को बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक से बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा ने पुरुषों के पैरा बैडमिंटन SH6 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। एक शानदार उपलब्धि जिसके लिए हमें बहुत गर्व है। उनकी शानदार सफलता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और ये खबर जयपुर से है। जयपुर डेयरी अध्यक्ष